a computer. Okay, so I'm going to share my screen first, which is here. Okay, so for this SQA project, we have selected a well-known website which is being used regularly by everyone in our family and everyone's family, I believe, the gulamatshop.com. This is one of the famous clothing brand available in Pakistan, and this is one of the most famous website as well. So we are trying to do some SQA of this website to check the structure and the SQA and everything, the website. So for this purpose, I have opened different tabs, like four, five different websites for different uh, things. So as you can see, uh, this is a website, and firstly I will check whether the website is even available and whether it's fast enough or secure enough by using the tool available by ionos.com, and then I will check the SEO being done on the website, what's the quality of the SEO has been done, and then we will move on to the structure and everything of the website in detail to check what is the quality of the website. So firstly we are going to copy the URL. So on the INS, I'm going to paste it here. So now I'm going to click on check website. Now it's turning, and the website is being checked on the servers of ionos.com. Okay, so okay, I don't want to give my contact information. Yeah, so 89% present on site है, get found 90% है, secure 100% है. ये good है because आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपकी साइट सिक्योर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर किसी कस्टमर की कोई कार्ड्स की इंफॉर्मेशन या ऑनलाइन डेटा, किसी भी कस्टमर का पर्सनल डेटा लीक हो जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गलत होता है और बहुत ही बैड रिव्यू लाता है उस ब्रांड के लिए. लेकिन हम एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर देख सकते हैं, बी फास्ट. क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर इमेजेस इन लोगों ने शायद लगाई होंगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जिसकी वजह से इसकी फास्ट नहीं है, स्पीड रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा स्लो यहाँ पे शो हो रहा है. तो रिस्पांस टाइम इसका 14 आ रहा है. प्रेजेंट ऑनलाइन 84% है. ओवरऑल इसका स्कोर आ रहा है 73% overall out of 100. So that's not bad. So we are going to move on to the second website, which is we'll check the SEO that's being done on the website, whether the SEO is being optimized, fully optimized or not. So I'm going to click on analyze website now. So now it's loading. Okay, I don't want to sign up. Yeah, so you can see in detail the meta quality is 100%. That's good. The page quality is 36%. Page structure is 93. Link structure भी बहुत weak है. Server इनका सही है. External factor 100% है. तो इस इनकी एसईओ की जो इतना लो स्कोर आया है पेज क्वालिटी की वजह से और लिंक स्ट्रक्चर की वजह से, उसके नीचे चार इंपॉर्टेंट रीजंस लिखे हुए हैं जिसकी वजह से इंटरनल लिंक्स विद डायनामिक यूआरएल पैरामीटर. इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ. जब भी आपने इनकी वेबसाइट विजिट करी होगी तो जब आप उसको मोस्टली आप किसी भी आपको कोई सूट पसंद आता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो इंटरनल लिंक्स लगे हुए होते हैं जो कि डिफरेंट पेज खोलते हैं, जो कि आई डोंट बिलीव कि ये सही है. उस पेज को ही खुलना चाहिए, डिफरेंट टैब्स और डिफरेंट पेजेस पे जाना. आई डोंट थिंक दैट दैट्स अ गुड मूव. रिमूव द एम्प्टी बोल्ड एंड स्टॉक टैब्स फ्रॉम द पेज. तो यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है जिसके अंदर हम टैग्स और बोल्डनेस वगैरह डिजाइनिंग के वक्त काम करते हैं. जो बेसिक स्ट्रक्चर है एचटीएमएल की वेबसाइट डिजाइन करते वक्त का, उसके अंदर फ्लॉज है. try to number of used SS CSS files. So HTML और CSS के जरिए जिससे बेसिक डिजाइनिंग हम वेबसाइट की करते हैं अपनी, उसकी फाइल्स की नंबर बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से भी शायद इसकी SEO के ऊपर फर्क पड़ा है. और ट्राई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ यूज्ड जावास्क्रिप्ट फाइल्स. तो अगर हम इसका खुलासा निकालें इन चारों चीजों का, तो हम देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की फाइल्स इन्होंने बहुत ज्यादा यूज करी हैं, सीएसएस की फाइल्स बहुत ज्यादा यूज करी हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनकी वेबसाइट का, जो मुझे ये तीन रीजन नजर आए हैं जिसकी वजह से इनकी एसईओ की क्वालिटी बहुत ज्यादा वर्स्ट है. तो हम आगे अगर सेकंड वेबसाइट पर मूव करते हैं और देखते हैं कि
इनका सेकंड वेबसाइट पे क्या स्कोर आ रहा है। पहले हम इनके फ्लॉज देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इनकी प्लस पॉइंट देख लेंगे, इनके कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, ये हमें हेल्प करेंगे आगे। तो ये लोड हो रहा है और इट इज रनिंग। And now we are going to perform this on web.developer. This is one of the most common tools used by web developers for checking the quality of their website. Okay, so now we have got the score. So जैसे कि आप देख सकते हैं SEO इनकी 85% है। SEO 85% क्यों है, मैंने ये पिछली वेबसाइट में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकी 69% है, एक्सेसिबिलिटी 77% है, और परफॉर्मेंस जो कि बहुत ज्यादा मेन फैक्टर है इनकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम आ रही है, 10% आ रही है आउट ऑफ 100। और इसकी 10% क्यों आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, स्पीड इंडेक्स, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनका इंडेक्स, स्पीड इंडेक्स, यानी वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं और इसको लोड करते हैं तो अराउंड 7 सेकेंड्स लग रहे हैं वेबसाइट को फुली ओपन होने में, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है। इतना टाइम हर कोई स्पेंड करना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं कि वेबसाइट एज सून एज पॉसिबल लॉन्च हो जाए, ताकि वो जो भी करना है एज सून एज पॉसिबल करें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। इंटरेक्टिव टाइम भी इनका बहुत ज्यादा आ रहा है, 19.3 सेकेंड्स, जो कि इतना आना नहीं चाहिए रिस्पॉन्स टाइम। अगर आप किसी आइटम पे क्लिक करते हैं और वो आइटम लोड होके आगे आपको नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करता है, तो ये 19.3 सेकेंड्स आ रहा है, विच इज वे 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 हायर। तो इनको चाहिए इस चीज के ऊपर ये लोग काम करें। और दूसरा इनकी पिंग, इनके टाइम ब्लॉकिंग, इनके पिंग 2410 पिंग आ रही है, जो कि वर्स्ट है। नॉर्मली सिनेरियो के अंदर पिंग अगर आपकी 100 या 200 के बीच में है तो एक्सेप्टेबल होती है। इनकी बिल्कुल ही वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर पिंग गई हुई है 2410 के ऊपर। सो विच आई बिलीव दैट इज अनएक्सेप्टेबल। इनको इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। हम नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर मूव करते हैं, इसके ऊपर इसकी परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी। तो dear dearboost.com, यहाँ पे हम क्या अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था शायद। हाँ, अकाउंट क्रिएट हुआ था, ये ऑलरेडी रिजल्ट आए हुए हैं। हाँ, अगर आप इस वेबसाइट पे भी देखेंगे तो सेम ही वही दोबारा वही चीज हमें रिपीट होके इसके ऊपर नजर आ रही है कि वही लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेज 7.25 सेकंड। क्योंकि इन्होंने अपने वेब पेजेस के ऊपर इतना सारे इमेजेस और हाई क्वालिटी इमेजेस डाल दिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और वो इमेजेस की क्वालिटी भी हाई क्वालिटी है। तो नॉर्मल यूजर जब वो नॉर्मल इंटरनेट से 4G के ऊपर वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो सारे रिसोर्सेज डाउनलोड होने में जो टाइम लगता है वो है 7.25 सेकंड का, विच इज वे मोर, जो कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ब्लॉकिंग टाइम इनके सर्वर का बहुत ज्यादा है, 4747 पिंग, विच इज वे हायर। और cumulative layout shift is 3.53 seconds, और वेट इनका है 2.53 MB on an average for each page। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ दिए मैंने टिप्स, जिसकी वजह से ये अगर चाहें तो अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैं भी सजेस्ट करूंगा कि ये लोग इसके ऊपर अमल करें और अपनी वेबसाइट को जितना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं करें। Reduce the page weight. The page weight is too high, slowing down its display, especially on low speed connection. This can lead to frustration for user paying for data। So वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, इनका पेज का वेट ईच, अगर आपके घर पे 1 MB का इंटरनेट लगा हुआ है, 1 Mbps, जो कि नॉर्मली 1 Mbps नहीं होता, अगर आपका 10 Mbps भी है तो वो भी स्पीड आपको एटलीस्ट 1.5 1.2 Mbps की स्पीड देगा। तो 10 MB की स्पीड इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको एटलीस्ट 3 to 4 सेकंड लगेंगे एक पेज खोलने में, जो कि वे मोर है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और इनका जो दूसरा फ्लॉ, जो मेन फ्लॉ नजर आ रहा है वो है 5 images are resized on browser side। If your images are larger than the display area, the browser will download unnecessary data and perform unsupervised resizing। तो इन्होंने
जो इमेजेस का डेटा कलेक्ट करके उसको अपलोड करा है यूजर की अट्रैक्शन के लिए और पोर्टफोलियो अपना बनाने के लिए। उन इमेजेस की जो साइज है वो सारी ऑप्टिमाइज नहीं है। 5 इमेजेस इनकी वेबसाइट में कुछ ऐसी हैं जिनका साइज ऑप्टिमाइज नहीं है। वो उनको रीसाइज किया गया है, जो कि पेज का साइज जो हमारी विंडो स्क्रीन का होता है उस विंडो स्क्रीन के साइज के बराबर इनको साइज नहीं है। तो हमारे जो ब्राउजर होता है वो ऑटोमेटिकली रीसाइज कर रहा है उस इमेज को, जिसकी वजह से इनकी वेबसाइट का रिलोडिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। You should reduce the amount of DOM elements. The number of DOM elements influence the complexity of the web page and DOM access in JavaScript. ये वही JavaScript की फाइल की यहाँ बात हो रही है। DOM access बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और JavaScript की फाइल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करी हुई हैं इन लोगों ने। The content security policy is missing from cross-subscription access attacks by setting up restrictive content security policy. हमने पिछली वेबसाइट में देखा था इनकी बेसिक सिक्योरिटी तो थी, लेकिन जैसे कि अगर आप इंटरनेशनली कोई स्टोर्स विजिट करें, Amazon हो गया, अलीबाबा हो गया, उन सब के पास कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके जरिए वो अपनी वेबसाइट्स को एसक्यूएल इंजेक्शन या एक्सएसएस अटैक्स के से सेव करने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्होंने वो भी नहीं करा हुआ। वही मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि ये चीज करी जाए, जिसके जरिए ये अपने सिक्योरिटी को, अपने यूजर्स को, जो यूजर्स इनके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बैंकिंग डिटेल्स या ऑनलाइन ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, वो अपनी सिक्योर से ज्यादा सिक्योर कर सके। So let's move forward. Specify character set in the response HTTP header. The following resources have no character set specified in the HTTP header. Specifying a character set in HTTP header can speed up booster render. अच्छा, तो उन्होंने एक और मिसिंग कर दिया है HTTP रेंडरिंग के अंदर। जो हेडर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जब बेसिक स्ट्रक्चर हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें HTTP हेडर्स को डिफाइन करना होता है और उनको सही से डिफाइन करके अपनी वेबसाइट में रिप्रेजेंट करना होता है, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जब आप पेज लोड करते हो तो इमेजेस रेंडरिंग में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। एक और इनका एक ऑप्शन है ऐड ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट ऑन इमेज टैग्स। मोरओवर उनका इमेज टैग्स का भी एक इशू है। 2 आईडीज आर डुप्लीकेटेड विद इन योर एचटीएमएल। ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। इनकी 2 ही आईडी सेम एचटीएमएल की कोड के अंदर यूज की जा रही हैं, जो कि आपके सिस्टम के अंदर लूप होल छोड़ती हैं। अगर कोई हैकर हो या कोई पैन टेस्टर हो या कोई अटैकर हो, तो ये उसके लिए खुला खुला एक लूप होल है, जिसके जरिए वो उन 2 आईडीज की यूज करते हुए आपकी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर सकता है। Avoid excessive specifying on jQuery selectors. You are using 2 specific jQuery selectors. It could impact performance. Here is an example of good use of library. तो इन्होंने अपना बताते हुए कि आपका jQuery में जो इशू है उसको बताते हुए उन्होंने सब चीजों का ये लोग आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस जिस कोड के अंदर इशू है वो सारे कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर आप पीछे आए, इमेज टैग्स का इशू है, वो पूरा उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ पे इन्होंने क्या गलती करी है। You should also note that if that one of your images contain alt attributes but it's empty, उन्होंने सही से यूज नहीं करा है, बाकी सब तो येलो टैग है, तो इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। तो हम आगे वेबसाइट के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे हम टेस्ट योर साइट पे क्लिक करेंगे। जीटी मैट्रिक्स ये भी वन ऑफ द मेन वेबसाइट है जो मोस्टली टेस्टर्स यूज करते हैं मार्केट के अंदर वेबसाइट की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। तो ये जो हम अभी टेस्ट सर्वर की लोकेशन यूज कर रहे हैं वो कनाडा ही कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप पाकिस्तान से बाहर और अपने लव वंस के लिए अगर आप ईद के ऊपर या किसी किसी भी त्योहार के ऊपर आप उनको कोई गिफ्ट वगैरह भेजना चाहते हो, तो आपके लिए क्या ऐसा डेस्कटॉप व्यू आएगा या वेबसाइट खुलेगी, ये उसको उस हिसाब से एनालाइज कर रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल डिटेल में हमें दे दिए। उन्होंने डी ग्रेड दिया है इस वेबसाइट को, जो कि वर्स्ट है। परफॉर्मेंस 56% है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। स्ट्रक्चर इसका फिर भी सही है, लेकिन उन्होंने वही जो मैंने पीछे डिस्कस करा है, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी जगह सीएसएस एक्सक्यूज मी सीएसएस की फाइल्स वगैरह हैं। तो अगर हम अब नीचे आए और इनका देखें, तो जैसे कि आप ये पूरा
पोर्शन देख सकते हैं। जब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और वेबसाइट को रन करेंगे तो अराउंड 7.9 सेकंड लग रहे हैं पेज को लोड होने में, जो कि वर्ष अगर आप यूके में या कनाडा में रहते हो तो ये अनएक्सेप्टेबल है आप कोई वेबसाइट विजिट करते हुए, क्योंकि वहाँ के मोस्टली जो भी लोग होते हैं उनको हाईली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स की आदत होती है। जब वो किसी ऐसी वेबसाइट के ऊपर विजिट करते हैं तो बिल्कुल ही उनका परचेज करने का मूड आधा वहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि आप देखें शुरू के 2 सेकंड में तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, ब्लैंक पेज है, और 2 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, जो कि 8 सेकंड के अंदर पूरा फुली डाउनलोड होके हमारे डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर आ रहा है। और पेज साइज इनका अप्रोक्सीमेटली है 2.35 सेकंड का, 2.35 एमबी का, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ज्यादा पेज साइज है। इनकी हाई डिटेल इमेजेस की वजह से इनको चाहिए इमेज की हल्की सी क्वालिटी कम कर दें, और इमेज के साइज से भी क्वालिटी कम हो सकती है उससे फिर, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस की आपको इमेज की दिखने में आपको सही लगेगी, लेकिन ज्यादा जूम इन और जूम आउट करने पे आपकी इमेजेस थोड़ी सी फटना शुरू हो जाएंगी, उनके पिक्सल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। परफॉर्मेंस इसकी देखें तो परफॉर्मेंस 56% है, उसकी वजह देखते हैं। स्पीड इंडेक्स मेन फैक्टर जो हमने पीछे भी डिस्कस करा था, 5.2 सेकंड्स व्हिच इज मच लॉन्गर देन रिकमेंडेड है। कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट मच मोर देन रिकमेंडेड, इट इज 1.91 व्हिच इज वर्स। जो चीज इनकी अच्छी है, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 482 ms में आ जा रहा है, जो ये गुड है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना हो सकता था। टाइम टू इंटरेक्टिव 2.7 सेकंड्स व्हिच इज वर्स्ट। तो हम आगे आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर इनका 84% है, जो कि अच्छा है। स्ट्रक्चर के अंदर एक ही इनकी मेन गलती है, अवॉइड लार्ज लेआउट शिफ्ट, दीज डॉम एलिमेंट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द सीएलएस ऑफ द पेज। जो पेज के ऊपर सीएलएस होते हैं, डोम एलिमेंट्स, उसको उन्होंने सही से कंज्यूम नहीं करा हुआ है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। अब वाटरफॉल मॉडल के अंदर चेक कर लेते हैं, अगर अब उसके ऊपर से वेबसाइट को विजिट किया जाए तो यहाँ पे आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, अच्छी ही परफॉर्मेंस है, नॉर्मल परफॉर्मेंस है वेबसाइट की, और ये सारी जीएस वगैरह की एचटीएमएल फाइल की फाइल्स हमें शो कर रहा है, और उनके साथ उनका रिस्पॉन्स टाइम बता रहा है कि हर फाइल को डाउनलोड होने में कितना टाइम लगा। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा टाइम जिस हमें फाइल डाउनलोड करने में लगा है वो है, अल्लाह आपका भला करे, वो है ये या 248 ms, जो कि बेसिक फाइल्स हैं किस चीज की, मुझे ये इमेज फाइल्स ही लग रही हैं जिस तरह से इनके नेम्स हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इमेज फाइल्स इन्होंने बहुत ज्यादा वर्ड्स डाली है, इसी वजह से इनका ये इशू आया है। और बाकी तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो अब इनकी तरह ब्राइट साइड की तरफ आ जाएं। अगर हम इनकी देखें तो इनकी वेबसाइट की एसईओ अच्छी हुई भी, अगर आप क्लॉथिंग ब्रांड्स इन पाकिस्तान लिखेंगे तो इनकी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप 10 के अंदर आती है, जो कि अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इतना इन चीजों के ऊपर गौर नहीं कर सकते। तो मैं वही कहूंगा, इन लोगों ने अगर कल को कोई नया ब्रांड आ जाता है मार्केट पे जिन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर काम किया हो, तो इनके ब्रांड को पीछे जाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट फास्ट नहीं है। एसईओ में तो ऊपर आ रही है जो कि 84% है, लेकिन फिर भी फास्ट इनफ नहीं है। पेज लोडिंग करते हुए तो कस्टमर वही बोलेंगे जो फास्ट वेबसाइट, हम उसके ऊपर जाके शॉपिंग करेंगे, इनसे क्यों करें हम शॉपिंग, ब्रांड है तो है। तो ये एक मेन है, और इनकी जो अच्छी चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, नो पैरामीटर्स वर फाउंड इन यूआरएल। हाँ, इनका यूआरएल के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, जैसे कि मोस्टली वेबसाइट के अंदर हाइफन्स और फॉरवर्ड स्लैशेस और स्टार लगे हुए होते हैं, वो उसकी वजह से ये वेबसाइट की व्यूअरशिप के अंदर इश्यूज आते हैं। तो परफॉर्मेंस इनकी वही बात करेंगे, परफॉर्मेंस इनकी 10 है आउट ऑफ 100 व्हिच इज वर्स्ट। एक्सेसिबिलिटी 77% है, बेस्ट प्रैक्टिस 69 है, और एसईओ इनकी 85% हुई हुई है। और परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी है, रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट और सीएसएस की फाइल्स यूज करी हुई हैं, तो उनको चाहिए उन फाइलों को डिलीट करके एलिमिनेट करें, ताकि पेज लोडिंग के टाइम में इतना टाइम ना, पेज लोडिंग में इतना टाइम ना लगे। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, इन्होंने एक ये इशू भी करा है कि मेन थ्रेड के ऊपर उन्होंने सारा डेटा ही मेन थ्रेड के ऊपर डाल दिया है, जो कि एक वाइज मूव नहीं है। अगर आप सारा डेटा ही मेन थ्रेड पे डाल दोगे तो बाकी थ्रेड्स पे क्या डालोगे, और मेन थ्रेड पहला पेज होता है, जिसकी वजह से कस्टमर, ये वही बात होती है, यू कैन मोस्टली लोग जज करते हैं बुक को कवर देख के, और आपका कवर खुलने के अंदर ही आपके अगर 17 सेकंड लग रहे हैं और उस कवर को आपने भर दिया है पूरा,
तो अगला कंफ्यूज हो जाएगा। तो रिड्यूस इम्पैक्ट थर्ड पार्टी कोड, ये सारी चीजें इनकी लिखी हुई है। फर्स्ट कंटेंट फुल पेंट इनका 6930 का है। तो ये थी हमारी छोटी सी एसईओ करने की कोशिश, क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस करने की इस वेबसाइट की टेस्ट। अगर गुल अहमद वाले हमसे फ्यूचर में अप्रोच करेंगे तो हम इंशाल्लाह उनको ये चीजें आउटलाइट करेंगे कि भाई आप लोगों की वेबसाइट के अंदर ये इशूज हैं जो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने चाहिए। क्योंकि कल को कोई नया ब्रांड आया था मार्केट के अंदर जिसकी वेबसाइट फास्ट है, तो आपकी मार्केट के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मार्केट आपकी खत्म हो जाएगी। फिजिकल स्टोर्स के अंदर हो लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप वर्स्ट हो जाओगे। तो फिर अगर आप आगे देखें तो वेब 3.0 का जमाना है, उसके अंदर लोग फिजिकली तो इतना लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, इतना वर्चुअली करेंगे। तो आपको चाहिए अपने वर्चुअल स्टोर्स को और अपनी वेबसाइट्स को एज मच रिस्पॉन्सिव और फास्ट बनाएं जितना पॉसिबल हो सकता है। इमेजेस की क्वालिटी हल्की कर दें, थोड़ी सी हल्की कर दें, जिससे कस्टमर को ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन स्पीड पड़ जाएगी जो है कस्टमर के लिए अच्छा है। कस्टमर अगर कस्टमर 10 मिनट है कस्टमर के पास, वो 10 मिनट के अंदर पहले आपके रिस्पॉन्स टाइम के अंदर सिर्फ 5 पेजेस विजिट करके 5 सूट देख पा रहा है। अगर आपने वेबसाइट की स्पीड तेज कर दिया, वो 10 मिनट के अंदर 10 सूट देख रहा है, तो क्या पता उसको 10 में से 1 पसंद आ जाए, जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि पसंद आएगा। तो ये सारा गेम मैथ्स का और प्रोबेबिलिटी का है, हमें उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। तो इनको ये चाहिए ये करी जाए। तो ये थी हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की छोटी सी कोशिश। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि अब मैं इनकी वेबसाइट का पेज विजिट कर रहा हूँ, आप खुद फील कर सकते होंगे कितना लैग कर रहा है ये पेज। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये पेज लैग कर रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस डाली हुई है। ये देखें, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस हैं जिसकी वजह से इनका पेज लैग कर रहा है। तो आप ये मैं हूँ मोहम्मद हमजा अली, और मेरे ग्रुप मेंबर है इमरान अहमद। ये थी हमारी एसक्यूए इस वेबसाइट की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड इफ यू हैव गॉट एनी क्यूरीज यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज।